पिछले दिनों रोहनिया में हुई हत्या का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी सदर डॉक्टर चारू द्विवेदी ने बताया कि घटना सनसनीखेज होने के कारण पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण ने घटना के त्वरित अनावरण एवं घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना रोहनिया पर 3 टीमों का गठन किया, जिसके प्रभारी थानाध्यक्ष रोहनिया को बनाया गया। गठित टीमों से मृतक के भाई सुनील कुमार ने शनाख्त करते हुए ताराशंकर बिंद निवासी छतेरी मानापुर थाना मिर्जा मुराद जनपद वाराणसी के रूप में हुई, जहां सीसीटीवी फुटेज सर्विस लांस एवं मुखबिरान से पता चला कि मृतक की पत्नी कविता के प्रेम संबंध उसी के गांव के अजय यादव उर्फ पप्पू पुत्र श्री मूरत यादव निवासी दीनापुर थाना करंडा गाजीपुर के साथ थे। मृतक शराब पीने का आदी था, जो अक्सर शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता पीटता था। इसी बात से तंग आकर मृतक की पत्नी कविता ने अपने पति को मारने की योजना बनाई एवं अपने प्रेमी अजय कुमार से अपने पति को मारने के लिए कहा, तो अजय तैयार हो गया। अजय ने अपने दोस्त दीपक उर्फ दीपू बिंद पुत्र लालचंद बिंद निवासी दीनापुर थाना करंडा गाजीपुर को भी ताराचंद की हत्या में शामिल किया गया। शीतला धाम मंदिर पर गंगा किनारे ताराचंद की हत्या कर गंगा में डालने की योजना बनाई गई थी, जिससे लोगों को लगे कि ताराचंद की कोरोना से मृत्यु हो गई है और शव को गंगा में बहा दिया गया है। योजना के अनुसार दिनांक 20 मई को शीतला धाम मंदिर पर मुंडन कराने के लिए कविता ने अपने पति के साथ आने की सूचना अजय को दी थी, किंतु बारिश होने के कारण कविता मुंडन कराने नहीं गई थी, जिसकी वजह से दिनांक 20 मई को घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका। अगले दिन 21 मई को कविता ने शीतला धाम मंदिर में अपनी बच्ची का मुंडन कराने की सूचना अजय को दी, तो अजय अपने दोस्त दीपू के साथ ताराचंद्र की हत्या करने शीतला धाम मंदिर पहुंच गया। वहां पर लोगों की भीड़ होने और मौका न मिलने के कारण अजय एवं दीपू हत्या की घटना को अंजाम नहीं दे सके। तो अजय एवं दीपू ने मिलकर कविता को बच्चों के साथ टेम्पो में बैठाकर ससुराल भेज दिया, जबकि अजय एवं दीपू ताराचंद को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर खनाव ले गए। खनाव में खंडहर नुमा अस्पताल के पीछे अजय एवं दीपू ने ताराचंद को शराब पिलाई तथा मौका पाकर अजय ने ताराचंद की चाकू से गर्दन काट दी, जिससे ताराचंद मौके पर गिरकर तड़पने लगा। तो दीपू ने ताराचंद के सर पर ईंट से 3 वार कर दिए, जिससे ताराचंद की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अजय ने चाकू को घटनास्थल से कुछ दूरी पर झाड़ियों में छिपा दिया और दोनों मोटरसाइकिल से अपने घर चले गए। क्या मामला है, किस मामले में खुलासे हो रहे हैं? छतेरी मानापुर थाना मिर्जा मुराद के रूप में हुई। जांच सीसीटीवी फुटेज सर्विलांस एवं मुखबिर की सूचना से पता चला कि मृतका की पत्नी के संबंध उसी के गांव के अजय यादव उस पत्नी से थे और मृतक शराब पीने का आदी था और अपनी पत्नी को शराब पीकर बहुत मारता पीटता था, जिससे तंग आकर मृतका की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई। पहले इन्होंने की योजना की थी शीतला माता मंदिर अदलपुरा थाना चुनाव जी, किस तरह का बताओ है क्या? दिनांक 21/5/2021 को एक अज्ञात शव ग्राम खनाव थाना रोहनिया की रेड क्रॉस सोसाइटी की खंडहर नुमा बिल्डिंग से बरामद हुआ था। बाद में मृतक की पहचान ताराशंकर बिंद पुत्र लाल जी बिंद निवासी छतेरी मानापुर थाना मिर्जा मुराद जनपद वाराणसी के रूप में हुई थी। और जांच सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना से ये पता चला कि मृतक की पत्नी कविता का संबंध उसी के गाँव के अजय यादव उर्फ पप्पू के साथ था और मृतक शराब पीने का आदी था और अपनी पत्नी को शराब पीकर मारता पीटता था, जिससे तंग आकर उसकी पत्नी ने उसकी हत्या करने की योजना बना ली। इनकी योजना के अनुसार शीतला माता मंदिर अदलपुरा थाना चुनार जनपद मिर्ज़ापुर में ले जाकर उसकी हत्या करने की थी, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने के कारण ये लोग वहाँ हत्या नहीं कर पाए और वहाँ से लौटते समय ग्राम खनाव थाना रोहनिया में ले जाकर रेड क्रॉस सोसाइटी की खंडहर नुमा बिल्डिंग के पास ले जाकर उसकी हत्या कर दी। इसमें उन्होंने अजय यादव उर्फ पप्पू ने मृतक के गले पर चाकू से वार किया और उसके बाद उसके मित्र दीपक बिंद उर्फ दीपू ने ईंटे से 3 वार करके उसका सर कूच दिया, जिससे मृतक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दिनांक 12/6/2021 को मुखबिर की सूचना पर तीनों अभियुक्तों को ग्राम अखरी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। आला कत्ल चाकू और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली।